माँ के नाम पर आमीन। गाना है। रानी आनंद कर हालेलुया, जिनको तूने पैदा किया, जैसा कहा वह जी उठा। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर, रीझ खुशी कर कुमारी मरिया, रीझ खुशी कर कुमारी मरिया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन, ऐसा करके कि हम उनकी माँ कुमारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। लूया। पेज नंबर 15। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज हमारे लिए विशेष रूप से माता पिता के लिए और पूरी कलीसिया के लिए आनंद का समय है, आनंद का दिन है। आज हमारे प्रिय बच्चे अमायरा तिर्की, जियोन एरिक किरो, अनोरा खेस बपतिस्मा ग्रहण करेंगे, कलीसिया के सदस्य बनेंगे, ईश्वर की पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे और वे पूरी कलीसिया के सदस्यों में से एक होंगे। और यह कितना अद्भुत और अनोखा है कि हम प्रभु के द्वारा सृष्ट किए जाते हैं।
प्रभु के द्वारा संस्कार प्राप्त करते हैं और बपतिस्मा प्राप्त कर हम उसके राज्य के सहभागी बनते हैं। और इसलिए हमारे लिए आनंद मनाने का दिन है, माता पिता के लिए विशेष रूप से, धर्म माता पिता के लिए और परिवारजनों के लिए और पूरी कलीसिया के लिए, विश्व भर की कलीसिया के लिए यह आनंद का दिन है कि आज ये 3 जन अमायरा, ज़ेयोन एरिक, अनोरा कलीसिया के सदस्य बनेंगे। प्रिय माता पिताओं, आप सबके लिए बड़े आनंद का दिन है। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन, क्योंकि आपने ईश्वर से मिलकर एक नए मनुष्य को जन्म दिया है। और यह कितना अद्भुत है कि ईश्वर हम श्रेष्ठ मनुष्यों को सृष्टि के कार्य में सहभागी बनाता है। इतना ही नहीं, आपके बच्चे आज ईश्वरीय परिवार तथा ख्रीस्त की कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे और यही बपतिस्मा का अर्थ है। यह एक ऐसा दिन भी है जब आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आपके बच्चों को अभी इस विश्वास में बपतिस्मा दिया जाएगा जिसे आप घोषित करने वाले हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो विश्वास का बीज आज इन्हें मिलता है, इसी विश्वास में ये बढ़ें तथा कलीसिया के सुयोग्य सदस्य बने। इन्हें धर्म सिखाना तथा उत्तम ख्रीस्त आचरण का उदाहरण देना आप लोगों का कर्तव्य है। धर्म माता पिताओं, आप भी इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप इन्हें ख्रीस्त का सुसमाचार जानने तथा उसके अनुसार आचरण करने में सहायता करें। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनें आज प्रार्थना करें और इन बच्चों को कलीसिया की गोद में सहर्ष ग्रहण करें। आइए हम इस समारोह में भाग लेने से पूर्व अपने अंतःकरण की जांच करते हुए किए हुए सभी पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, जिससे हम इस समारोह में भाग लेकर ईश्वर की कृपा प्रचुर प्राप्त कर सकें। हम सब मिलकर बोलें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 28। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रीस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। ख्रीस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। पेज नंबर 45। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो,
महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराधते, जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। एकलौते प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर, पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु त्राणेश्वर, महिमा तुझको हे ईश्वर। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने पुत्र की मृत्यु तथा पुनरुत्थान का सहभागी बनाता है। ऐसी कृपा करके हम तेरे पुत्र पुत्रियां पवित्र आत्मा के द्वारा सुदृढ़ होकर नए जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इज़ाकियल का ग्रंथ, अध्याय 36, पद संख्याएं 24 से 28। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। प्रभु यह कहता है, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हें निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और
तुम में से एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 55। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम मेरी प्यारे पुत्री हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम मेरी प्यारी पुत्री हो। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम मेरी प्यारी पुत्री हो। प्यार से तुम यीशु मसीह में दत्तक संतान बनोगे, दत्तक संतान बनोगे। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम मेरी प्यारी पुत्री हो। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। प्रभु की वाणी। पेज नंबर 338। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का प्रताप महान है, मंदिर में यशोगान करे। प्रभु का प्रताप महान है, मंदिर में यशोगान करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु
तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों के पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यदि मैं आप लोगों से पूछूं पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी है, किसी को मालूम है या कितनी हो सकती है? हाँ, और कोई? और कोई नहीं जानता है? आप लोग इसी दुनिया के हैं ना? हाँ, उधर कुछ बोला, कितना है? लगभग बोलिए, कोई एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा। तो हमारे यहाँ भाई, क्या नाम? संदीप, उन्होंने बोला 9 अरब। करीब करीब वो सही ही है। तो करीब करीब 7.8 बिलियन। तो लगभग 800 करोड़ के आसपास दुनिया की जनसंख्या है। और कहा जाता है कि दुनिया की जनसंख्या का 31% लोग ईसाई हैं। 2.8 बिलियन लोग ईसाई है। और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती है, और इसलिए ईसाई धर्म को बड़े धर्म मानते हैं। उसमें से कैथोलिकों की संख्या 18% है। दुनिया की जनसंख्या का 18% ईसाई, कैथोलिक ईसाई है। और ईसाई बनने के लिए बपतिस्मा जरूरी है। जैसे हमें धर्म शिक्षा में सिखाई जाती है, और जब भी हम कोई संस्कार लेते हैं तो आप लोगों को धर्म शिक्षा के द्वारा बताया जाता है कि ये संस्कार क्या है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमें आदि पाप से मुक्ति मिलती है, ईश्वर की पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं और कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। इतना सब लोग जानते हैं। और कलीसिया हमें यह भी बताती है कि हमारा नया जन्म, कलीसिया में हमारा नया जन्म होता है। हमारे जन्म के साथ साथ जन्म अवश्य ही हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं। लेकिन हमारे लिए कलीसिया में नया जन्म का दिन आज है, जब ये बच्चे, इन बच्चों के लिए उनका जन्म दिवस कलीसिया में आज है। उनका नया जन्म कलीसिया में आज होगा। लेकिन हम लोग इस दिन को अक्सर भूल जाते हैं।
यदि आप लोगों में से बड़े लोग हैं, उनसे पूछा जाए आपका बपतिस्मा का दिन कौन सा है, यही मैं आप लोगों को, आपका कब है? डोमिनिक सर बोल रहे हम छोटे थे, लेकिन आप तो बड़े हुए हैं, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है। तो हम में से कई लोग नहीं जानेंगे। इधर जानते हैं क्वेश्चन ही नहीं सुने। हाँ? क्वेश्चन ही नहीं सुने। नहीं सुना, तो इनके लिए अलग से क्वेश्चन पूछना है। आपके बपतिस्मा का दिन कब है मालूम है? हाँ हाँ, देखो, तो हम लोग इस दिन को महत्व नहीं देते अपने जीवन में, जबकि हमारे जन्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन आज है, जब हम प्रमाणित किए जाते हैं कि आप आदि पाप से मुक्त हो गए, आप ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए, ईसाई बन गए, कलीसिया के सदस्य बन गए, प्रभु यीशु के अनुयायी बने, प्रभु यीशु के पुरोहित बने, और ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो सोचिए, आपका ख्रिस्त होना कोई महत्व है? महत्व रखता है? तो यह हमारे लिए विचार करने वाली बात है। तो आज जब ये बच्चे जन्म लेंगे, जरूर ये छोटे हैं, लेकिन वह विश्वास उन्हें मिलेगा, वह विश्वास उन्हें प्राप्त होगा। मेरा बपतिस्मा तो 7 दिन में ही हुआ था, कि उसी दिन हुआ, क्योंकि मेरी माँ मुझको जन्म नहीं दे पा रही थी और बहुत कठिनाई थी, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी था, और उस समय आज के जैसे सुविधाएं नहीं थी। ये डोमिनिक जानेगा, रप्टस क्रीक से डोंगी में लेकर आए थे, और गच्छा में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ लेकर आए, वहाँ कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी, और बहुत गंभीर परिस्थिति में वो राप्टस क्रीक से डोंगी में 3 घंटा या 4 घंटा लेकर आए, और किसी को भरोसा नहीं था कि मेरा जन्म होगा। लेकिन डॉक्टर उनको चॉइस दिया, या तो इसकी माँ मरेगी या वो बच्चा मरेगा, दोनों में से कोई मरेंगे। और भगवान भरोसे उन लोगों ने भगवान पर भरोसा किया और प्रार्थना की, घंटों प्रार्थना के बाद मेरा जन्म हुआ। और इसलिए मैं जन्म लेने के बाद भी जीने की स्थिति में नहीं था, तो इसलिए तुरंत मुझको बपतिस्मा दिया। तो मुझे क्या पता था बपतिस्मा क्या होता है। जैसे आज ये बच्चे लोग बपतिस्मा लेंगे, अरे लोग भी, इनको मालूम नहीं है बपतिस्मा क्या है, लेकिन वे धीरे धीरे उस विश्वास का बीज जो प्राप्त किया है माता पिता के द्वारा, उसे वे विकसित करेंगे। और इसलिए आज इनके लिए महत्वपूर्ण दिन है, और ना सिर्फ आज लेकिन पूरे दिन, पूरे जीवन भर यह दिन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के दिन वे ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में प्रमाणित किए गए ईश्वर के द्वारा। और इसलिए हम सबों को भी अपने बपतिस्मा का दिन याद रखना जरूरी है। और आज जब हम इस दुनिया में हैं, मैंने कहा कि इस दुनिया में ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा है और कैथोलिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है कि नहीं? कई लोग बपतिस्मा लिए हैं, लेकिन बपतिस्मा लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है। हमें कलीसिया में बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु के पुरोहिताई में सहभागी होने के लिए बुलाए जाते हैं। आज ये तीनों बच्चे प्रभु यीशु के पुरोहिताई में सहभागी होने का बपतिस्मा प्राप्त करेंगे। और कई बार हम इस बात को ध्यान नहीं देते। प्रभु यीशु की बपतिस्मा में क्या मिलता है? क्या मिला आप लोग बड़े लोगों को? आप लोग माता पिता, हाँ वो तो हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद क्या है? प्रभु यीशु के प्रेरिताई क्या है? बपतिस्मा के द्वारा आप प्रभु के प्रेरिताई के किस कार्य में सहभागी होते हैं?
हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु के प्रेरिताई में सहभागी होता है, और वह है आप हर एक जन जो बपतिस्मा लिया, नबी, पुरोहित और राजा, तीन रूप में आप प्रभु यीशु के पुरोहिताई में सहभागी होते हैं। होते हैं कि नहीं? मालूम ही नहीं है लगते हैं। तो कलीसिया इसलिए पुरोहिताई, आप लोग भी पुरोहित है कि नहीं? पता ही नहीं आप लोग पुरोहित है कि नहीं। कलीसिया तीन प्रकार के पुरोहिताई के बारे में बोलती है, मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड एंड कॉमन प्रीस्टहुड। प्रभु यीशु की पुरोहिताई में सब जो बपतिस्मा लिया वाला भाग लेता है, और मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड हम लोग जो अभिषिक्त है पुरोहित के रूप में, मुख्य रूप से हम लोग मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड मतलब हम संस्कार दे सकते हैं। आज जैसे बपतिस्मा संस्कार मैं दूंगा, तो ये मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड का काम है। आप लोग कॉमन प्रीस्टहुड में, कॉमन प्रीस्टहुड मतलब आप भी याजक है, पुरोहिताई में भाग लेते हैं, और आपका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सुसमाचार प्रचार करना। और आप किसी भी रूप में सुसमाचार प्रचार करने से नहीं बच सकते। आप नहीं बोलेंगे ये फादर लोगों का, सिस्टर लोगों का काम है, क्योंकि आपको भी वही बपतिस्मा दिया गया है पुरोहिताई का। प्रभु के प्रेरिताई में सहभागी होने का अर्थ है कि आप अपने जीवन आचरण द्वारा प्रभु के सुसमाचार के प्रचारक बने। और इसलिए प्रभु यीशु ने जो अधिकार दिया है, अधिकार के साथ हमें कहा है कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। प्रभु के शिष्य लोग प्रभु के शिष्य बनाने के लिए दुनिया के कोने कोने में गए, और उन्होंने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करो और उनका पालन करना सिखलाओ। तो ये काम हर एक ख्रिस्ती का काम है, और इसलिए हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ ख्रिस्ती बनना है। आजकल हम लोग देखते हैं बपतिस्मा लिया बस, उसके बाद कई लोग तो बपतिस्मा के बाद गिरजा भी नहीं आते। हम लोग देहात गिरजा में जाते हैं, लोग शिकायत करते हैं, बपतिस्मा के समय वे लोग गिरजा आते हैं और उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। तो केवल बपतिस्मा दिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको ख्रिस्त शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने बच्चों का लालन पालन करना अनिवार्य है, और इसलिए यह बड़ी जिम्मेदारी है। आप ऐसे ही यूं ही अन्य लोगों की तरह पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अन्य गैर ईसाई लोगों को मालूम नहीं है, उनको इतनी शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन आपको दी जाती है क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। आप प्रभु यीशु के योग्य शिष्य बने, और आपका संपूर्ण जीवन सुसमाचार प्रचार के लिए बनाया गया है, चुने गए हैं, और इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, कई बार हम देखते हैं कलीसिया में किसी महान व्यक्ति ने सच कहा है, धर्मादेव, आज हमारी कलीसिया बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों से भरा है। इसका मतलब क्या है? कई लोग बपतिस्मा लिए हैं, ख्रिस्तीय नाम है, लेकिन उनका नामो निशान नहीं है कलीसिया में, उनके व्यक्तित्व से किसी प्रकार का सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा है। तो आप कैसे जानेंगे कि वो बपतिस्मा लिया है, प्रभु की पुरोहिताई में सहभागी होता है, ख्रिस्ती है? इसका मतलब है बपतिस्मा तो लिया है लेकिन गैर ख्रिस्तियों के समान जीवन व्यतीत कर। कई लोग बपतिस्मा लेकर नास्तिकों के समान जी रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग प्रभु यीशु के मूल्य को जानते हैं, उसकी शिक्षा को जानते हुए भी हम लोग ख्रिस्त शिक्षा के प्रतिकूल जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये गैर ख्रिस्तियों के समान जीने वाली बात है। तो आज हर समय जब हम ऐसे संस्कार में भाग लेते हैं, हमें इस संस्कार की गंभीरता पर विचार करने की आवश्यकता है। हम हर एक जन प्रभु यीशु के प्रेरित है, प्रभु यीशु की चुनी हुई प्रजा है, और इस प्रभु के पुरोहिताई में भाग लेते हैं। आप
नबी है हर एक जन। मैं नबी हूँ, आप भी नबी है। आप राजा हैं, मैं भी राजा हूँ, क्योंकि हम प्रभु यीशु के पुरोहिताई में सहभागी होते हैं। और इसलिए हमें अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में इस गहरी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। यदि हमारे ख्रिस्त माता पिता इन बड़ी जिम्मेदारियों को अपने जीवन में समझेंगे तो वे लोग अपने बच्चों को ख्रिस्त शिक्षा दीक्षा बेहतरीन तरीके से दिलाएंगे। आज देखिए कई तरह से माता पिता लापरवाह है। बच्चों को बपतिस्मा दिला देना काफ़ी नहीं है, उनको हर रविवार को गिरजा लेकर जाना, उनको परिवार में धर्म शिक्षा देना उनका कर्तव्य है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका परिणाम क्या है? जब हम लोग बच्चों को यहाँ परम प्रसाद संस्कार देते हैं, एक भी प्रार्थना नहीं जानते, यहाँ तक कि क्रूस का चिन्ह बनाने नहीं जानते, तो आप किस माने में ख्रिस्त माता पिता है? और इसलिए कलीसिया हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देती है, हर एक जन को, कि हम प्रभु यीशु के पुरोहिताई में सहभागी होते हैं इस बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। और अभी हमारे सामने बड़ा सवाल है। प्रभु यीशु संसार की मुक्ति के लिए संसार में आए, केवल ईसाइयों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए हैं। और हमारे कलीसिया की जो समझ है, जो शिक्षा है, उसके अनुसार द्वितीय महासभा के पहले की जो विचारधारा थी उसके अनुसार एक्स्ट्रा एक्लेसिया नूला सालुस लैटिन में बोलते हैं, ये विचारधारा है। और वह विचारधारा है देयर इज नो साल्वेशन आउटसाइड द चर्च। और यह बहुत ही दृढ़ विचारधारा थी। द्वितीय वाटिकन सभा के पहले की जो विचारधारा थी, देयर इज नो साल्वेशन आउटसाइड द चर्च, मतलब जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया है, जो कलीसिया का सदस्य नहीं है, उसे मुक्ति संभव नहीं है। तो ये गंभीर विचारधारा थी और यह हमारे लिए सोचने को मजबूर करेगा कि यदि कलीसिया के सदस्य जो बने हैं वे लोग ही मुक्ति प्राप्त करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे? इस दुनिया में जैसे मैंने कहा 800 करोड़ के करीब लोग हैं और उनमें से कई अधिकांश लोग अभी तक बपतिस्मा ग्रहण नहीं किए, उनका क्या होगा? तो यह गंभीर सवाल कलीसिया के सामने आए और द्वितीय महासभा के बाद इस विचारधारा में बदलाव किया गया। एक्स्ट्रा एक्लेसिया नूला सालुस, देयर इज नो साल्वेशन आउटसाइड द चर्च। बपतिस्मा जो नहीं लिया है वह स्वयं मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। और हम आज के रविवार के पाठ में हम लोगों ने सुना है प्रभु यीशु, संत पेतरुस बोलते हैं, संत पेतरुस कहते हैं प्रेरित चरित्र में, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। आज के रविवार के पहले पाठ में संत पेतरुस कहते हैं, आप लोग पढ़िए, संत पेतरुस कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। संसार के इतिहास का केंद्र यीशु मसीह है। और देखिए जिस तरह से संत पेतरुस ने घोषणा की है कि यदि हमें मुक्ति मिलेगी तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार के कोने कोने में जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और हम उस मसीह को कितना स्वीकार करते हैं, आप अपने आप से प्रश्न पूछिए। क्या हम यह घोषित करते हैं कि प्रभु यीशु ही संसार का मुक्तिदाता है जिसके द्वारा मुक्ति संभव है? और जैसे मैंने कहा कि कलीसिया में ये विचारधारा उत्पन्न हुई और वह विचारधारा जब यदि बहुत सारे लोग तो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, उनकी मुक्ति होगी। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, क्या उनका मुक्ति होगा? संभव है? क्या वे लोग स्वर्ग जाएंगे? और इसलिए द्वितीय वाटिकन महासभा के बाद जो विचारधारा आई
उसके अनुसार सबों की मुक्ति के लिए प्रभु मसीह आए हैं और फिर विचारधारा में बदलाव लाए। यदि मैं आपसे पूछूं अभी, आप इस विचारधारा को जानते हैं या नहीं? कलीसिया में कितने प्रकार के बपतिस्मा है? कैथोलिक कलीसिया में माता पिता से पूछना है। 3 प्रकार। हाँ 3 प्रकार। हाँ, इधर माता पिता को पूछ रहे। माता पिता कितने प्रकार के बपतिस्मा है? जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो बपतिस्मा भी नहीं मिलेगा। इधर माता पिता लोग, धर्म माता पिता, उनको भी जानना है। तो मैं बड़ी विचारधारा के विषय में बोला। देयर इज नो साल्वेशन आउटसाइड द चर्च, मतलब ये बहुत कठोर विचार था कलीसिया में कि जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो अभी कलीसिया ने विचारधारा में बदलाव लाया और उसके बाद ये बपतिस्मा के बारे में बोलता है। कितने प्रकार के बपतिस्मा है? इधर से बोल दिया 3। अभी बताओ कौन कौन है 3 बपतिस्मा? और आप लोग कौन सा बपतिस्मा लेने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। पहला बपतिस्मा कौन सा? 3 तो बोल दिया। हाँ, पहला है जल का बपतिस्मा, जो ये लोग आज ग्रहण करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा बपतिस्मा क्या है? आप लोग कैथोलिक कलीसिया के हैं ना, माता पिता को जानना है, धर्म माता पिता। अब बिना विचार कलीसिया का विचार जाने कलीसिया में पड़े हुए, ऐसा कैसे होगा? तो पहली बार सुन रहे लगता है बहुत लोग। दूसरा बपतिस्मा कौन सा? 3 प्रकार के बपतिस्मा कलीसिया बात करती है। पहला बोल दिया जल का बपतिस्मा। दूसरा हाँ क्या? हाँ, रक्त का बपतिस्मा। तीसरा हाँ इधर इच्छा का बपतिस्मा। तो याद रखना है आप लोगों को, तभी आप ऐसा बपतिस्मा सुन के बेहोश मत हो जाइए। पहला है जल का बपतिस्मा, जो इनको दिया गया है, दिया जाएगा। आप लोगों ने जल का बपतिस्मा ग्रहण किया है। रक्त का बपतिस्मा उस बपतिस्मा को बोलते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो निर्दोष है, निर्दोष लोगों ने जिन्होंने शहादत दी, और जबकि वे इस बपतिस्मा को नहीं ग्रहण किए, लेकिन उनके हृदय में यह तीव्र इच्छा थी, या वे लोग निर्दोष जीवन व्यतीत करते हुए, जिस तरह से निर्दोष मेमने का रक्त चढ़ाया गया था, बहुत सारे लोगों को मारा गया था प्रभु यीशु के समय, याद है? निर्दोष अबोध बच्चों की मृत्यु हुई। तो ये निर्दोष, ये रक्त का बपतिस्मा, जो लोग शहादत देते हैं, निर्दोष बच्चे लोग मर जाते हैं, वे लोग रक्त का बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और इच्छा का बपतिस्मा, कई सारे लोग इस दुनिया में है जिन्होंने इस ईसाई धर्म को नहीं अपनाया, बपतिस्मा, इस तरह के बपतिस्मा नहीं अपनाए, लेकिन वे लोग अपनी इच्छा से उस प्रभु को स्वीकार करते हैं, इस दुनिया के मुक्तिदाता प्रभु यीशु को। यदि आप भारत में ही घूमेंगे, कई जगह लोग बपतिस्मा नहीं लिए, लेकिन वे लोग गिरजा आते हैं, उनको ख्रिस्त भक्त बोलते हैं। जैसे बनारस के चर्च में वे लोग हमारे लोगों के साथ ही मिस्सा में भाग लेते हैं, लेकिन वे लोग वो परम प्रसाद नहीं लेते, उनके लिए अलग से प्रसाद दिया जाता है। वे लोग अपने को ख्रिस्त भक्त बोलते हैं। तो उन्होंने इच्छा का बपतिस्मा ग्रहण किया है। इच्छा का बपतिस्मा मतलब मैं हृदय से उस प्रभु को स्वीकार करता हूँ। आप देखेंगे गैर ख्रिस्त परिवारों में भी कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु को किसी कारण से स्वीकार नहीं करते, बपतिस्मा लेने नहीं आते। जैसे हमारे देश में अभी बड़ी समस्या है धर्मांतरण, ना, धर्मांतरण के कारण बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती है। तो इस कारण से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को प्रत्यक्ष रूप से घोषित नहीं करते।
लेकिन उनकी इच्छा, उनके जीवन में प्रभु यीशु है। वे लोग जानते हैं प्रभु यीशु की शिक्षा और मूल्यों को, लेकिन वे अपने जीवन द्वारा जीते हैं, प्रकट करते हैं, और उन्होंने इच्छा का बपतिस्मा ग्रहण किया है। और इस तरह से कलीसिया इस तरह की बपतिस्मा के बारे में बोलती है, जिससे कि पूरी दुनिया के लोग इस बपतिस्मा के अधिकारी बने और मुक्ति प्राप्त करें। और यह योजना, बपतिस्मा ग्रहण करने का उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना है, और हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए आज हम इस दिन, इस आनंद के दिन हम विचार करें कि हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे, वे शिशु अवस्था में यह बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, लेकिन वे पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे और उस विश्वास को प्राप्त करेंगे, और उस विश्वास में बढ़ने के लिए मदद माता पिता को करनी है। धर्म माता पिता, कई बार धर्म माता पिता नहीं जानते, उनको किसका धर्म माता पिता था पता नहीं। केवल बपतिस्मा के दिन यहाँ गिरजा आया था और बाद में उसको जानते ही नहीं कौन उसका धर्म बेटा है या बेटी है। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे आप अपने बपतिस्मा के दिन को ही नहीं जानते और इतने साल तक ख्रिस्ती जीवन जी रहे, तो उसी तरह हमारे धर्म माता पिता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना हमारे माता पिता की। उन बच्चों के माता पिता की तो है, लेकिन उतना ही जिम्मेदारी धर्म माता पिता की भी है। उन्हें ख्रिस्त शिक्षा दीक्षा दिलाना, संस्कार दिलाना उचित समय पर, और उन्हें ख्रिस्त धर्म शिक्षा देना उनका कर्तव्य है। आज भी आप कई बस्तियों में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, बपतिस्मा ही नहीं लिया, दृढ़करण संस्कार नहीं लिए। ये गैर जिम्मेदार माता पिता कौन है? हम में से ही है। और यह इसलिए क्योंकि उनके धर्म माता पिता गैर जिम्मेदार हुए तो सो हुए, लेकिन धर्म माता पिता भी उन बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते, तो ये हमारी गैर जिम्मेदारी नहीं चलेगी। और इसलिए आज के दिन हमें ख्रिस्त के रूप में जिम्मेदारी लेना अनिवार्य है। और जैसे मैंने कहा कि हर एक जन जो बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु के पुरोहिताई में सहभागी होता है। आप नबी है, आप प्रभु यीशु के वक्ता है, आप राजा है, प्रभु यीशु के उस राजस्व के सहभागी है। राजस्व का मतलब आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इस दुनिया के सबसे सम्मानित व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर ने आपको यह प्रतिष्ठा दी है। और आप एक पुरोहित है, आप सामान्य पुरोहिताई में सहभागी होते हैं। और हर एक को जो बपतिस्मा लिया है, सामान्य रूप से प्रभु ने यही कार्य दिया है। आपने जो शिक्षा ग्रहण किया है, उसे आपको दूसरों को सिखलाना आपका परम कर्तव्य है। तो आज आपको अपने लिए विशेष प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए आज हम इन तीनों बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करें। आयरा, जियोन और नाम भी कर अनोरा, इनके लिए विशेष प्रार्थना चढ़ाएं। तो अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनका जवाब जोर से दीजिएगा। आप लोग अपने बच्चों को कौन सा नाम देना चाहते हैं? जियोन एरिक। आप हमारे तिर्की, जियोन एरिक कीरो, अनोरा खेस के लिए ईश्वर की कलीसिया से क्या मांगते हैं?
आप लोगों ने अपने बच्चों को बपतिस्मा देने का निवेदन किया है। ऐसा करने से आप लोग अपने बच्चों को कैथोलिक धर्म के अनुसार आचरण करने की शिक्षा देने का भार उठा रहे हैं कि आपके बच्चे ईश्वर की आज्ञा माने, अर्थात ईश्वर तथा पड़ोसी को प्यार करें, जैसे ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। क्या आप अपनी इस जवाबदेही को साफ साफ समझ रहे हैं? अविधर्म माता पिता, क्या आप लोग इन बच्चों के माता पिता को अपने कर्तव्य का पालन करने में सहायता देने को तैयार हैं? अमायरा तिर्की, जियोन एरिक किरो, अनोरा खेस, ख्रिस्त समाज बड़े आनंद से तुम्हारा स्वागत करता है। मैं इस समाज के नाम पर तुम्हें क्रूस के चिन्ह से अंकित करूंगा और मेरे बाद तुम्हारे माता पिता और धर्म माता पिता तुम्हें मुक्तिदाता ख्रिस्त के इसी चिन्ह से अंकित करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है कि वे दुरात्मा शैतान की शक्ति हमसे दूर करे और मनुष्य को अंधकार से निकालकर तेरे राज्य के अद्भुत आलोक में लाए। तुझसे हमारा निवेदन है कि इन बच्चों को आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दे, इन्हें अपना भव्य मंदिर बना ले कि इनमें तेरा पवित्र आत्मा निवास करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु और यीशु ख्रिस्त के नाम पर तुमको मुक्तिप्रद तेल से मलता हूँ। वे अपने सामर्थ्य से तुम्हें बल प्रदान करें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर तुमको मुक्तिप्रद तेल से मलता हूँ। वे अपने सामर्थ्य से तुम्हें बल प्रदान करें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर तुमको मुक्तिप्रद तेल से मलता हूँ। वे अपने सामर्थ्य से तुम्हें बल प्रदान करें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
भाई और बहनों, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर इन बच्चों को जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा नव जीवन प्रदान करे। ख्रिस्त होने के नाते आप जानते हैं कि जल के संस्कार द्वारा ईश्वर उन लोगों को अपना जीवन देता है जो उसमें विश्वास करते हैं। इसलिए हम ईश्वर की ओर मन लगाए कि वह इस जलकुंड में अपने चुने बच्चों को अपना जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, तू अपनी अदृश्य शक्ति से संस्कारों के चिन्ह द्वारा अद्भुत फल उत्पन्न करता है। तूने जल को बहुविध तैयार किया है कि वह बपतिस्मा की कृपा प्रकट करे। सृष्टि के आरंभ में तेरा आत्मा जल पर गतिमान था कि उस काल में भी जल को पावनकारी शक्ति प्राप्त हो। तूने जल प्रलय को नवजीवन का प्रतीक बनाया कि वही जल बुराई का अंत और पवित्र आत्मा का उद्गम दोनों सूचित करे। तेरी शक्ति से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे कदमों लाल सागर पार किया कि तेरी प्रजा फ़िरौन की गुलामी से मुक्त होने पर बपतिस्मा प्राप्त लोगों का प्रतीक बने। तेरे पुत्र ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। वे पवित्र आत्मा से अभियंजित हुए और क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपने पंजर से रक्त के साथ साथ जल बहाया। तब उन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को आज्ञा दी, जाओ सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। हे पिता, तू अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल और उसके लिए बपतिस्मा का जलकुंड खोल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से यह जल तेरे एकमात्र पुत्र की कृपा ग्रहण करे। मनुष्य तेरा प्रतिरूप बनाया गया था। वह बपतिस्मा संस्कार द्वारा समस्त पाप पंख से स्वच्छ होकर जल तथा पवित्र आत्मा से नया जन्म प्राप्त करे। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल में पवित्र आत्मा की शक्ति भेज दे कि आज की सब के सब जो बपतिस्मा के द्वारा ख्रिस्त के साथ मरते और दफनाए जाते हैं, वे उनके साथ जी उठे और नया जीवन जिए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे माता पिताओं, धर्म माता पिताओं, जिन बच्चों को आप लाए हैं वे बपतिस्मा द्वारा संस्कार में जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम में ईश्वर से नवजीवन प्राप्त करेंगे। आप इनको ऐसी धर्म शिक्षा देने का प्रयत्न करें कि यह ईश्वरीय जीवन पाप से कलंकित ना हो, बल्कि प्रतिदिन विकसित होते जाए। इसलिए यदि आपकी धर्म भावना ऐसा उत्तरदायित्व लेने की प्रेरणा देती है, तो अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराइए और पाप का परित्याग कर प्रभु यीशु में अपना विश्वास प्रकट कीजिए। यह कलीसिया का विश्वास है, इसी में बच्चे बपतिस्मा पाते हैं। आप लोगों का जवाब होगा, जी हाँ मैं करता हूँ। कृपया जोर से जवाब देंगे। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं और शैतान के सभी कार्यों का भी और उसके सभी प्रपंचों और धूमधाम का? अभी आप लोगों का जवाब होगा, जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु ख्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, आप विश्वास करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में
स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। आप लोगों का जवाब होगा जी हाँ, हम चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि अमायरा, जियोन, एरिक, अनोरा कलीसिया के विश्वास में जिसे हम सब ने अभी अभी स्वीकार किया है बपतिस्मा ग्रहण करें? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। जियोन, एरिक, किरो, मैं तुमको पकड़ो हाथ तक। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। हे अनोरा, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पिता ने तुम लोगों को पाप से मुक्त कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन प्रदान किया है। वही ईश्वर अब तुम लोगों को मुक्तिप्रद तेल से मलता है कि तुम उसकी प्रजा में सम्मिलित हो जाओ और पुरोहित, नबी तथा राजा ख्रिस्त के शरीर का अंग बनकर अनंत जीवन के सहभागी बनो। अमायरा, तिर्की, जियोन, एरिक, किरो, अनोरा, खेस, तुम लोग प्रभु और ख्रिस्त को धारण कर नए प्राणी बन गए हो। उज्जवल वस्त्र तुम्हारे ख्रिस्त गौरव का चिन्ह है। अपने पड़ोसियों के वचन तथा आचरण की सहायता से तुम इस गौरव को अनंत जीवन तक निर्मल रखो। आमीन। हे माता पिताओं और धर्म माता पिताओं, ये ज्योति आपके सुपुर्द की जाती है कि आप लोग इसे प्रज्वलित रखें
आपके नन्हे मुन्ने ख्रीस्त से ज्योतिर्मय हो गए हैं। फलता ज्योति के पुत्र पुत्रियों की भांति ये निरंतर आचरण करें, अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाए रखे और जब प्रभु आए तो सब संतों के साथ स्वर्गिक भवन में इनका स्वागत करें। आपको अभी मोमबत्ती दी जाएगी, आप इसे ग्रहण कीजिए। जब मैं आपको बोलूँ क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए, आप आमीन बोलिए। क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए, 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 क्रिस्त की ज्योति ग्रहण प्रभुवर यीशु ने बहरों को कान और गूंगों को वाणी दी, वही तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि तुम उनके वचन पर कान दो और पिता ईश्वर के प्रशंसा गान में अपना विश्वास प्रकट करो। अमायरा तिर्की ज्योनियरी किरो अनोराखिस, तुमने प्रभु और ख्रीस्त में बपतिस्मा लिया है, तुमने ख्रीस्त को धारण किया है। ईश्वर की जय, ईश्वर की जय। सब लोग बोलिए। चढ़ावा उसी में धार पेज नंबर 91। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। रंग बिरंगे सुमन तुझको चढ़ाते हैं,
इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तूने इन बच्चों को अपने पुत्र के समान और याजकीय प्रजा के अंग बना दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन्हें ग्रह्य बलि स्वरूप अपनी कलीसिया की भेंट के साथ स्वीकार कर। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदान को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। धन्य हो प्रभु नाम जग में ऊंचा। धन्य हो प्रभु नाम जग में ऊंचा। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहे। इसलिए प्रभु हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें हमारे ये बच्चे अमायरा तिर्की, ज़ियोनेरी किरो, अनुराग खेस, जिन्होंने प्रभु का बपतिस्मा ग्रहण किया है। प्रभु ने दिव्य कृपा, दिव्य विवेक, आलोक से उन्हें परिपूर्ण करे। हम उसी प्रार्थना को बोले जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, यही है वह प्रभु मसीह।
सच्चा मुक्तिदाता, जिनके द्वारा ही हमारा मुक्ति संभव है। धन्य है हम जो आज प्रभु की इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर थरक तूने कहा प्रभु जीवन की रोटी मैं हूँ, जो यह रोटी खाएगा अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। आ प्रभु दिल में मेरे आ, भूख मिटा प्यास बुझा। तूने कहा प्रभु जीवन जल स्रोता मैं हूँ, जो इस जल में से पिएगा वह फिर कभी ना प्यासा होगा, वह फिर कभी ना प्यासा होगा। आ प्रभु दिल में मेरे आ, भूख मिटा प्यास बुझा। तूने कहा प्रभु जीवन सत्य और मार्ग मैं हूँ, जो मेरी वाणी सुनता है वही है मेरा प्यारा चेला, वही है मेरा प्यारा चेला। आ प्रभु दिल में मेरे आ, चलना सिखा राह दिखा। तूने कहा प्रभु नवीन आज्ञा देता मैं हूँ, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया, जैसे मैंने प्यार किया। आ प्रभु दिल में मेरे आ, हमको सिखा प्यार तेरा। तूने कहा प्रभु सदा तुम्हारे संग मैं हूँ, डरना तुम नहीं प्यारो कभी, दुनिया के आखिर तक मैं हूँ, दुनिया के आखिर तक मैं हूँ। आ प्रभु दिल में मेरे आ, हमको बना तेरा सदा। तूने कहा प्रभु जीवन की रोटी मैं हूँ। मैंने जीवित। पेज नंबर 126। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस ख्रिस्त याग द्वारा हमने तेरे पुत्र की मृत्यु तथा पुनरुत्थान का महान रहस्य घोषित किया है। हमारी सहायता करके संस्कार से सबल होकर हम उस रहस्य का सामर्थ्य अपने आचरण में प्रकट कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 192। मेरे ईश्वर, मेरे लिए तूने बहुत किया है। मेरे ईश्वर, मेरे लिए तूने बहुत किया है। धन्यवाद देने प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया हूँ। मेरे ईश्वर बहुत किया है। तूने इस मानव को अपना ही रूप दिया है। धरती ये सूर्य चंद्रमा जग सारा मांग लिया है। तूने मुझे चुन लिया है। तूने मुझे चुन लिया है। चुन लिया तूने मुझे। मेरे ईश्वर, मेरे लिए तूने बहुत किया है। मेरे ईश्वर, मेरे लिए तूने बहुत किया है। मेरे इस जीवन को तूने आशीर्वाद दिया है। तेरे लिए मैंने प्रभु दिल अपना लाया हूँ। तूने मुझे चुन लिया है। तूने मुझे चुन लिया है। चुन लिया तूने मुझे। मेरे ईश्वर, मेरे लिए तूने बहुत किया है। मेरे ईश्वर, मेरे लिए तूने बहुत किया है। धन्यवाद देने प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया।